नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। को बता दें कि आज टिहरी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और जहां दोपहर 12 बजे टिहरी पहुंचेंगे तो वहीं आपको बताते चले कि टिहरी के लेक फेस्टिवल हिमालयन का आज शुभारंभ उनकी ओर से किया जाएगा, और जहां कार्यक्रम में टिहरी लेक के किनारे होगा यह कार्यक्रम, जहां आपको बताते चले कि आयोजन से टिहरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं पर्यटन गतिविधियों को भी इससे और भी फायदा मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर रहेंगे, और जहां मुख्यमंत्री दोपहर लगभग 12 बजे टिहरी पहुंचेंगे तो वहीं टिहरी के लेक फेस्टिवल हिमालयन का आज उनकी ओर से शुभारंभ किया जाएगा। यह कार्यक्रम टिहरी के लेक के किनारे ही आयोजित किया गया है, और जहां फेस्टिवल में एडवेंचर स्पोर्ट्स तो वहीं वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न पर्यटन गतिविधियां भी आयोजित होंगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य टिहरी की झील को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि फेस्टिवल से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, और जहां व्यापारिक गतिविधियों से भी और भी तेजी इसमें आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज टिहरी दौरा रहने वाला है, और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं देहरादून से। तो अभय जी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस फेस्टिवल में भी प्रतिभाग किया जाएगा, और साथ ही साथ कई मायनों में काफी अहम भी माना जा रहा है टिहरी का उनका दौरा, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टिहरी का ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है कि इस टिहरी के दौरे के दौरान जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, टिहरी लेक फेस्टिवल 02 का जो उद्घाटन मुख्यमंत्री वहां पर कर रहे हैं, उससे उत्तराखंड का जो पर्यटन उद्योग है वो बड़ा यहाँ पर लाभान्वित होता हुआ नजर आएगा। इस टिहरी फेस्टिवल से ये कह सकते हैं कि जो राज्य में जो साहसिक जो टूरिज्म है, एडवेंचर जो टूरिज्म है, वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। टिहरी में जिस प्रकार से पानी यानी झील पे जो वाटर स्पोर्ट्स जो वहां पर हो रहे हैं, उसकी गतिविधियां और वहां पर बढ़ती नजर आएगी। जो सैलानी और पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं उनको एक नया अवसर नए टूरिज्म के रूप में वहां पर देखने को मिलेगा। उस चीज से उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग और मजबूत यहाँ पर होगा, और ये कह सकते हैं कि इसके जो दूरगामी जो परिणाम है कि निकट भविष्य में उत्तराखंड में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और अधिक जो संभावनाएं यहाँ पर सरकार तलाश रही है, उसको भी बल मिलता हुआ नजर यहाँ पर आएगा। मुख्यमंत्री का दौरा इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि जो अगर टिहरी जनपद के में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं तो फिर वहां की जो विकास की योजना है, उन योजनाओं को और तेज गति वहां पर मिल पाएगी। अधिकारियों से विकास की योजनाओं का सीधी जानकारी उनके जरिए वहां पर मुख्यमंत्री लेने का काम वहां पर करेंगे। किस योजना में कितनी प्रगति अब तक वहां पर हो पाई है, जनता के अनुरूप जो विकास की योजनाएं बननी है क्या वो बन पा रही है, अगर बन रही है तो धरातल पर कितना उसका असर वहां पर देखने को मिल रहा है, जनता कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ वहां पर ले रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित करे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी जो लोगों, चाहे वो कर्मचारी हों या जन सहभागिता हो, वो ज्यादा से ज्यादा उन विकास की योजनाओं में यहाँ पर हो सके और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। उसके लिहाज से भी ये दौरा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे करीब टिहरी में पहुंचेंगे, और जो टिहरी झील का जो फेस्टिवल है वो तो उसका शुभारंभ करने का मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर किया जाएगा। इस दौरान जो क्षेत्रीय जो जनता वहां पर होगी उनसे भी बातचीत करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में बताने का काम करेंगे कि कैसे उत्तराखंड के जो पहाड़ी जो जनपद है, उन जनपदों में विकास की योजनाएं किस प्रकार से संचालित हो रही है, जनता को कितना लाभ अब तक इन योजनाओं से यहाँ पर मिल पाया है। तो उन सब चीजों की भी कोशिश यहाँ पर रहेगी, और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो सरकार से प्रयास यहाँ पर चला रही है, उन सब चीजों से उतना लाभ राज्य की जनता को मिल पा रहा है कि नहीं, उन सब चीजों की भी एक डिटेल सरकार पास अपलोड रही थी। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है, और पर्यटन के लिहाज से भी और विकास की योजनाओं के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण दौरा भी ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस दौरे के जो सकारात्मक परिणाम होंगे वो भी वहां पर देखने को मिलेंगे। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे और जहां वे सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे, तो वहीं एक अहम कार्यक्रम में उनकी ओर से प्रतिभाग किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि यूसीसी के तहत भी 5 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। और जहां आपको बताते चलें कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ये लोग आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक बन जाएंगे। और जहां जनगणना निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने इस पर जानकारी दी है कि 5 नाम राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं। और जहां हरिद्वार में इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पूरे तरीके से कड़ी की जा रही है ताकि कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो सके। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप में प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। और जहां सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। आपको बताते चले कि पुलिस बल को आज ऋषिपुल ऑडिटोरियम में ब्रीफ किया जाएगा, जहां अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने पूरी तरीके से सतर्कता से अपनी ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जहां आईजी गढ़वाल राजेश स्वरूप ने भी यह बताया है कि हरिद्वार और देहरादून पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं, जहां पुलिस बल में लगभग 600 से अधिक और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। जहां आपको बता दें कि 5 कंपनियां पीएसी, तो वहीं 9 आईपीएस अधिकारी और 10 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल है। देखिए, जो आगामी जो वीवीआईपी विजिट है, इसके लिए हरिद्वार पुलिस और साथ साथ देहरादून पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। हमने अपने समस्त जो फोर्स में डिप्लॉयड हैं अधिकारी कर्मचारी, उन लोगों को ब्रीफ किया है। सारे स्थल पर जहां जहां पे वीवीआईपी महोदय का मूवमेंट है और जहां पे उनके कार्यक्रम है, वहां पर आईपीएस रैंक के अधिकारी की तैनाती की गई है। साथ साथ उनके साथ में एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, डिप्टी एसपीज को तैनात किया गया है। हमारी विशेष टीमें जो हैं, विशेषकर बीडीएस और जो भी चेकिंग फिक्सिंग, ये सारा चीज हम कर रहे हैं। दोनों जनपदों में गहनता से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट्स ना हो पाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विकास, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहने वाला है, क्या कुछ व्यापक इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का 7 तारीख को हरिद्वार में यहाँ बैरागी कैंप में एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें करीबन 1.25 लाख लोगों के पूरे प्रदेश से यहाँ पहुंचने की संभावना बिल्कुल यहाँ पर जताई जा रही है। और जिसमें सहकारिता विभाग के साथ साथ अन्य जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने जो भी उपलब्धियां यहाँ पर हासिल की हैं, चाहे वो नए जो कानून उत्तराखंड सरकार के द्वारा पास किए गए हैं, उनकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 5 लोगों, जिस तरह से अभी आप भी बता रहे थे कि जिस तरह से 5 लोगों को यहाँ पर यूसीसी के तहत यहाँ पर प्रमाण पत्र गृह मंत्री के द्वारा दिया जाएगा, जिसके बाद वो भारत के नागरिक यहाँ पर आधिकारिक तौर पर बन जाएंगे। तो कह सकते हैं कि बृहद कार्यक्रम है, जिसके लिए पुलिस ने बिल्कुल कमर कसी हुई है। और देहरादून हरिद्वार की पुलिस लगातार इस पर मॉनिटर बनाए हुए है और सुरक्षा की दृष्टि से करीबन 600 से अधिक जो पुलिस कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। करीबन कह दीजिए 2 दिन पहले से ही पुलिस जो कर्मचारी हैं उनको उनके जो पॉइंट है वहां पर उनको तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई भी कोताही किसी भी तरह की यहाँ पर ना बरती जाए। तो कह सकते हैं कि बैरागी कैंप में चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस रहने वाली है। जी ठीक है विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप सबको जानकारी की, गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को 1 दिवसीय हरिद्वार के दौरे पर आने वाले हैं। और जहां उनका यह दौरा प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने, आगामी बजट सत्र, तो वहीं प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है। जहां मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर उर्फ डब्बू ने कहा कि यह दौरा प्रदेश सरकार के कामकाज और कार्यकर्ताओं
के मनोबल को और भी मजबूत करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जहां अमित शाह हरिद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे तो साथ ही साथ 4 वर्षों की सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा उनकी ओर से की जाएगी। तो वहीं 9 मार्च से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट को लेकर भी जानकारी दी गई है, जहां उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह से विकास पर आधारित होगा। सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 4 वर्षों में जितनी उपलब्धियां माननीय पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं और जहां उनके दौरे को लेकर व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 4 वर्षों में जितनी उपलब्धियां माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुई है, युवा मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को का नाम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगला दशक उत्तराखंड का होगा और इस दिशा में बहुत ज्यादा काम किया। 4 साल पूरे होने पर अमित शाह जी इस प्रदेश की सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां हरिद्वार पहुंच रहे। बहुत विशाल जनता की एक कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों की उपस्थित रहने की संभावना है। 4 साल पूरा हो रहे हैं और वो अपना आशीर्वाद देने इस प्रदेश को आ रहे हैं कि इस प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए केंद्र के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां विश्व महिला दिवस के अवसर पर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और जिले में कार्यक्रमों को अब पार्टी स्तर पर आयोजित करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि इस दिन उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है और जहां दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध है और पार्टी इस दिन महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। और इस पहल से बीजेपी का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को सार्वजनिक रूप से सराहना है, तो वहीं समाज में उनकी स्थिति को और भी सशक्त बनाना है। ऐसा कोई भी नहीं, मतलब उसमें क्या होता है, जैसे महिला मोर्चा को ये कार्यक्रम मिला है तो महिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा हमला बोला है, जहां कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनावी वर्ष में धाकड़ बनने की जरूरत है ताकि अधिकारियों में उनका खौफ बना रहे तो वे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सक्षम हो सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं और कुछ गंभीर मामलों में तो अपराधी वारदात के बाद फरार हो गए हैं और जिन्हें अब तक पकड़ा नहीं जा सका। ऐसे ही उन्होंने और तमाम आरोप लगाए। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जिसके ऊपर आय से अधिक, देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी है, जिस आदमी ने मसूरी विधानसभा में खाले नाले सब कब्जा दिए, जिस आदमी को तमाम लोग जानते हैं जो गैर कानूनी तरीके से उसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, एक 14 गढ़वाल राइफल का भगोड़ा जो 6 साल नौकरी करने के बाद भाग के आया है, वो उसकी औकात क्या है कि वो कांग्रेस के ऊपर इस तरह की बात करे। वो पहले अपने गिरबान में झांके और उसके बाद बात करे। ऐसे चोर और लुटेरे मंत्री भाजपा के जो बने हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री धामी जी परमिशन देते हैं आय से अधिक संपत्ति से उनके खिलाफ जिस दिन मुकदमा दर्ज होगा जेल की सलाखों के अंदर होगा।
खबर देहरादून से ही है, जहां प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और जहां सोशल मीडिया पर फर्जी एआई जनरेटेड पोस्टों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि कुछ फेसबुक के पेजों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उनके वरिष्ठ नेताओं की छवि को भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री से धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मांग की है और जहां दोषियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने की अपील की गई, तो वहीं महिला कांग्रेस का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियां समाज में नफरत और भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं और इन्हें रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने बेहद ही जरूरी है। खबर देहरादून से ही है, जहां भारत और जापान के बीच में 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यह अभ्यास धर्म गार्जियन चौखुटिया में चल रहा है, जहां आपको बताते चले कि 9 मार्च 2026 तक यह चलेगा और इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच में समन्वय को बढ़ाना है, तो वहीं वैश्विक आतंकवाद जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। आपको जानकारी देते चले कि संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 120 सैनिक जो है वो भाग ले रहे हैं, जहां यह अभ्यास दोनों देशों के बीच में रणनीतिक सहयोग को और भी सुदृढ़ करेगा, तो वहीं आपसी सुरक्षा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने भगवानपुर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को राशन आपूर्ति करने के लिए सेंट्रल गोदाम का औचक निरीक्षण किया और जहां निरीक्षण के दौरान गोदाम में तमाम खामियां पाई गई हैं। जहां आपको बता दें कि गोदाम से खजूर, केला और अंडों के सैंपल लेकर गुणवत्ता के लिए जांच के लिए उन्हें भेजा गया है। जहां इसके अलावा डीएम ने राशन को लेकर टिहरी, उत्तरकाशी, डोईवाला जाने वाले वाहनों को भी रुकवाकर उनके सैंपलिंग कराई और जहां इस दौरान उन्होंने गोदाम को मानकों के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए। तो वहीं बंसल का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और उन्हें उच्च गुणवत्ता का राशन ही प्रदान किया जाएगा। खबर देहरादून से ही है, जहां दहेज के चलते हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बताते चलें कि एक युवक के द्वारा कम दहेज मिलने से नाराज पति ने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया और जहां पुलिस ने यह भी बताया है कि हत्या में कंबल का इस्तेमाल किया गया था और जिसमें महिला का मुंह दबा दिया गया। जहां घटना शादी के केवल 4 माह के बाद की बताई जा रही है, तो वहीं नेहरू कॉलोनी पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, जो कि पत्नी की बीमारी का फायदा उठाकर हत्या की साजिश को रच रहा था। जहां मृतका को अस्पताल मृत अवस्था में ले जाया गया था और जहां पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।